इब्रानी के किताब उसका 9वां अध्याय दूसरा वचन तीसरा वचन चौथा वचन, इधर जाओ। इब्रानी के किताब 9वां अध्याय तीसरा वचन चौथा वचन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के मंदिर के बारे में यहां पर क्या किया है, लिखा है। पुराने नियम में यहूदी लोगों का जो मंदिर है उसके बारे में यहां पर क्या किया है, लिखा है। अच्छा ध्यान से सुनिए। मंदिर में कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आंगन, सेकंड पार्ट पवित्र स्थान, थर्ड पार्ट महापवित्र स्थान। अच्छा ध्यान से सुनिए। स्वर्ग भी ऐसा ही है। स्वर्ग भी कैसा है? 3। कौन कौन सा जगह है बोलिए? कौन कौन सा? स्वर्ग में 3 जगह है। कौन कौन सा है? नया पृथ्वी, नया आकाश, यरूशलेम, सियोन। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे। अच्छा ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, आंगन में कुछ लोग जाते थे, पवित्र स्थान में याजक लोग जाते थे, लेकिन महापवित्र स्थान जो है उसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं। सिर्फ साल में एक बार महायाजक उस महापवित्र स्थान में क्या करता था? जाता था। अभी ये महापवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी आप और मैं कहां पर आकर बैठे हैं? किधर बैठे हैं? महापवित्र स्थान में। क्योंकि यीशु जब क्रूस पर जब मरा था, उस समय पर महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। फटने से अंदर जाने का रास्ता क्या हो गया? खुल गया है। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताता हूं, थोड़ा ध्यान से। वो महापवित्र स्थान में कौन कौन सा चीज था, कोई बता सकते हैं? वाचा का संदूक और 10 आज्ञाएं सब उसके अंदर ही आ गया। वाचा का संदूक और एक चीज था, क्या था? वो सब अंदर आ गया। और बोलिए। ये वचन अभी वचन पढ़ा था, वो वचन में ही था। मैं बोल दिया। आरोन का लाठी, मन्ना, 10 आज्ञाएं, ये सब उसके वाचा के संदूक के अंदर है। और एक चीज है, कौन सा? அதான் உடன்படிக்கை பெட்டி தான் சொன்னேன். அடுத்து என்ன அது அது இருக்குது. வேற என்னொன்னு? और एक धूप। अच्छा ध्यान दिए। महापवित्र स्थान में ये 2 चीज काली था। एक है धूप, दूसरा है वाचा का संदूक। अच्छा ध्यान से सुनिए। ये धूप बोलेंगे तो क्या है? ये धूप बोलेंगे तो क्या है? ले लीजिए भजन संहिता 141 वर्सेस 1। आपको वो पिक्चर देखना है तो मैं इधर बता देता हूं थोड़ा, क्योंकि आप लोग समझने के लिए मैंने क्या किया, इधर ये वाचा का संदूक है, उसको बाद में देखेंगे। 141 वर्सेस। दूसरा वचन पढ़िए। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या है? प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप। उसका मतलब धूप बोलेंगे तो क्या है? प्रार्थना। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, महापवित्र स्थान में जाने वालों को क्या चाहिए? प्रार्थना। प्रार्थना करने वाले ही वो महापवित्र स्थान में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा होना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आज मैं दूसरा एक टॉपिक, वही वाचा का संदूक, ये इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ये क्या है? वाचा का संदूक। अच्छा ध्यान से सुनिए। ये संदूक किसको दर्शाता है? एक तो प्रभु यीशु को दर्शाता है,
दूसरा आपको और मुझे दर्शाता है हम हर एक व्यक्ति वाचा का संदूक बनना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यह वाचा का संदूक आप और मैं बनना बहुत क्या है, जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, यह वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर पर लेकर गया। 3 महीना वहां पर था। उसका घर, उससे पहला आशीष नहीं था, उससे पहला उसका घर में आशीष नहीं था। लेकिन यह वाचा का संदूक जब ओबेद एदोम के घर पर गया, उसका घर आशीषित हो गया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि अगर आप और मैं वाचा का संदूक बनकर रहेंगे, हम जिस घर में जाएंगे उस घर में आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस घर में जाएंगे उस घर में क्या आना है, आशीष। दूसरा और भी मैं कहता हूं, पुराने नियम में आप देखेंगे ये वाचा का संदूक, इस्राएली लोग जब भी युद्ध में जाते थे ये वाचा का संदूक को लेकर जाते थे। क्यों? तब युद्ध में उनको क्या मिलता था, जय मिलता था। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप अगर एक वाचा का संदूक बनकर रहेंगे, जिस घर में जाएंगे उस घर में उसको क्या मिलेगा, जय मिलेगा। जो हार, कहीं बार वो हार गया रहेगा, लेकिन आप जाते ही क्या मिलेगा, उधर जय मिलेगा। आप समझ रहे हैं। तीसरा और भी मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर के बच्चे, ये वाचा का संदूक कहां पर तीसरा यूज हुआ, बोलिए, यर्दन नदी। जब इजराइल लोग मिस्र देश में से कानान देश की ओर जा रहे थे, अच्छा ध्यान से सुनिए, लाल समुद्र को कैसा 2 भाग किया, मूसा ने लाठी आगे किया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। लेकिन यर्दन नदी को पार करते समय वहां पर कौन नहीं है, मूसा नहीं है, अभी कौन है, यहोशू है। परमेश्वर ने यहोशू को देखकर कहा, ये याजकों को क्या करना, संदूक उठाकर क्या करना, आगे चलना है। जब याजकों का पैर यर्दन नदी में लगा, यर्दन नदी 2 भाग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं हमारे लिए सब जगह पे रास्ता क्या रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन आप अगर वाचा का संदूक बनकर रहेंगे, आप जाके पैर रखते ही उनके जीवन में रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आप समझिए ये सब आशीष कैसा है, आप और मैं वाचा का संदूक बनना है। आप और मैं वाचा का संदूक बनना है। अभी देखिए, और भी मैं कहता हूं, ये वाचा का संदूक को जितने लोग देखे वो सब मर गए। वो सब क्या हो गया है कि नहीं, बाइबल में पढ़िए। पहला सामुएल के किताब उसका 6वां अध्याय, शायद 6वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। बेत्शिमेश के लोग, हाँ हाँ हाँ, यहोवा के संदूक के भीतर जाकर झांक कर देखा,